आपको मेरे YouTube चैनल KS कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1A का पार्ट 2। अगर आपने प्रश्नावली 1A का पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। इसमें दिया प्रश्नावली 1A में क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से कथन क्या है असत्य है। इसमें हमें क्या बताना है, सत्य और असत्य। क्या छांटना हमें, सत्य और असत्य। क्या दिया है ए में, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव क्या होता है, अभाज्य। क्या कह रहा है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव क्या होता है, अभाज्य होता है। आपको पता है अभाज्य संख्याएं कौन संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं 2, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें जिनके फैक्टर क्या हो, दो हों। जिनके फैक्टर कितने हों, सिर्फ दो ही हों। दो से अगर अधिक होंगे क्या होंगे, वो भाज्य संख्या होंगी। अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल क्या हों, दो ही फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों, दो। दो से अगर अधिक हो जाएंगे तो क्या कौन संख्या हो जाएगी हमारी, भाज्य। जैसे भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके फैक्टर कितने हों, दो। और जिसके दो से अधिक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या। इसकी ये संख्या एक से दो का चला जाएगा भाग, दो का इसमें भाग देंगे, दो में कितनी बार जाएगा, एक बार। अगर हम यहाँ लेके लेंगे 4 यानी 4, और इसके फैक्टर हम करके देखेंगे कितना हो जाएगा, 1, 2 और 4 क्या है, स्वयं संख्या। दो से विभाग चला जाएगा, 4 से विभाग चला जाएगा, क्या हो गया, इस दो से क्या अधिक फैक्टर होगा, ये कौन संख्या होगी हमारी, भाज्य। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो अब इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन, मतलब दो संख्या लेंगे अभाज्य की तो गुणा कराएंगे, कितना कराएंगे, 2 × 3 कितना है, 3 दूनी 6। और फिर क्या कराएंगे, इधर 3 × 5 बराबर 5×3 = 15। अब बताइए हमारी 6 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य। तो क्या हो गया, असत्य। ये क्वेश्चन क्या हो गया, असत्य। ठीक है दोस्तों, यही पूछ रहा था कि हम कभी भी कोई संख्या का गुणा कराएंगे वो अभाज्य आएगी, नहीं आएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बी। अभाज्य होता है, क्या कह रहा है, सदैव ये क्या है, अभाज्य। अगर हम दो अभाज्य पूर्णांक लें क्या होगा, 11 का बी। क्या कह रहा है, दो धन अभाज्य। अभाज्य संख्याएं बताई थी अभी हमने थोड़ी देर पहले, कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक, इनका क्या करना है, हमें योग करना है। 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या ही हमारी अभाज्य संख्या आएगी, जोड़ के देख लीजिए, 3 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। की संख्या हमारी अभाज्य। ठीक है, अभाज्य आ गया। और देखते हैं आगे चल के, 3 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। अब बताइए 8 हमारी कई संख्या है, भाज्य संख्या है। क्या हम कभी भी दो धन पूर्णांकों का योग करेंगे क्या अभाज्य संख्या, ये नहीं आएगी दोस्तों। क्या आएगी, भाज्य भी आएगी और अभाज्य भी आएगी। क्या हो गया इसे, ये असत्य हो गया, इसलिए क्या हो गया, असत्य। ठीक है दोस्तों, 11 का सी। यदि ए, क्या कह रहा है, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, क्या कह रहा है, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब ए प्लस बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। आइए देखते हैं क्या करना है, हमें दो पूर्णांक संख्या लेनी है। ए बराबर लिख सकते हैं हम कितना, 1, बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 मान लिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, ऋण पूर्णांक, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, चिन्ह ऋण का लगाएंगे, दोनों संख्याओं के आगे क्या लगाएंगे, ऋण का। ठीक, अब ऋण लगाएंगे, वो कह रहा है ए प्लस बी सदैव ऋण आएंगे। ए प्लस बी जो हमारा दिया है क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी में अगर हम ए का मान रखें कितना, -1। अब बी में क्या रखेंगे, 1 प्लस बी में क्या रखेंगे, कोष्ठक में -2। हल करेंगे कि -1 और प्लस -2 बराबर कितना आएगा, -3। हमेशा ऋण पूर्णांक होगा, हाँ होगा। ये कैसा हो गया, सत्य। ये कैसा क्वेश्चन हमारा, सत्य है। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर सवाल। यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए एक कोष्ठक में a+1, एक कोष्ठक में a+2, एक कोष्ठक में a+3 संख्या 24 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अगर हम कोई संख्या क्या कर लें,
12 नंबर सवाल है ये। क्या करें, ए बराबर क्या लें, एक धन पूर्णांक कुछ भी मान लो, धन पूर्णांक संख्या क्या मान लें, एक मान लो, दो हमने मान लिया एक। ठीक, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि ए जो दिया है, एक क्वेश्चन में क्या दिया है ए, और एक क्वेश्चन में ए प्लस वन क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है ए फिर प्लस टू, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया ए प्लस थ्री। इसी का करना है, पूरी तरह 24 विभाजित होगी नहीं होगी। अब हम क्या रखेंगे, एक की जगह क्या रखेंगे, एक क्या रखेंगे एक, इधर दिया है, इधर क्या रखेंगे एक प्लस एक, इधर क्या रखेंगे एक प्लस दो, इधर क्या रखेंगे एक प्लस थ्री, कोष्टक बंद कर दिया। ये एक रहेगा, एक और एक जोड़ेंगे कितना आएगा दो, इससे दो से गुणा होगा। फिर यहाँ क्या आएगा गुणा, ये कुछ ने दिया होता क्या होता है गुणा होता है, एक और दो जोड़ेंगे कितना आएगा तीन, ये कोष्टक के बाहर आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे तीन। फिर यहाँ क्या लगाएंगे गुणा, तीन और एक जोड़ेंगे कितना आएगा चार, चार तीन 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अब जो सवाल में क्या करा था 24 की हमारी पूरी तरह 24 से विभाजित हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, 24 का भाग देकर 24 में देंगे कितनी बार जाएगा एक बार। ठीक, तो क्या है यही हमारा आंसर, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन क्या है सत्य है, हमें क्या बताना है सत्य बताना। कह रहा है कि कौन से कथन हमारे सत्य हैं। पहला क्या दे रहा 14 का ए, इसमें दिया है थ्री मतलब तीन गुणे आठ प्लस सेवन, फिर क्या दिया है कोष्टक दूसरे कोष्टक बराबर तीन गुणे आठ, फिर कोष्टक बंद, फिर दिया है प्लस, फिर क्या दिया है तीन गुणे सात। इसको बताना है कौन सा इसमें नियम गुणधर्म हमारा काम करेगा, इसमें कौन सा नियम काम करेगा हमारा वितरण का नियम। देखते हैं दोस्तों, वितरण का नियम उसे क्या बोलते हैं बटन का नियम, कौन सा काम करेगा वितरण का नियम, वितरण का नियम। ठीक है दोस्तों, कौन सा नियम क्या होता है वितरण का नियम, ए गुणे कोष्टक में बी प्लस सी बराबर क्या होता है ए गुणे बी कोष्टक बंद प्लस फिर ए गुणे सी, ये क्या होता है हमारा वितरण के नियम का सूत्र होता है मतलब। अब इसी में अगर हम इसको रखेंगे क्या होगा सब ये हल हो जाएगा। ए बराबर क्या करेंगे जिसे अगर रखेंगे तो क्या आएगा, एक जगह कितना दिया है तीन, यहाँ तीन लिखेंगे गुणे बी की जगह कितना दिया है आठ, और सी की जगह कितना दिया सात, आठ सात कितना होता है 15, कितना लिखेंगे यहाँ 15। फिर लिखा है बीच में बराबर, ए कितना मान दिया तीन और बी का मान कितना दिया आठ, आठ त्रिक का 24, फिर बीच में लगा प्लस, एक जगह कितना रखेंगे तीन और सी की जगह कितना रखेंगे सात, सात तियाँ 21, कितना आएगा 21। ठीक है दोस्तों, 15 तियाँ 45, कितना आएगा 45, जोड़ेंगे 24 और 21 कितना आ जाएगा 45, दोनों क्या हो गए मैं बराबर हो गए। कौन सा नियम कार्य कर रहा है इसमें वितरण का नियम, बस हमें दोस्तों ये बताना है कौन सा नियम काम करेगा इसमें, गुणधर्म है हमारा वितरण का नियम बस। क्वेश्चन नंबर 14 का बी क्या कह रहा है, तीन प्लस कोष्टक में 5 प्लस 9 तो कोष्टक बंद बराबर कोष्टक में 3 प्लस 5 फिर प्लस 9, इसमें कौन सा नियम काम करेगा योग का सहचर का नियम, ये होता है नियम इसका, ए प्लस कोष्टक में बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम रखेंगे क्या करेंगे दोनों तरफ मान बराबर आ जाएंगे, एक जगह रखेंगे तीन, क्या रखेंगे एक जगह हम रखेंगे तीन, यहाँ लिखेंगे हम तीन प्लस कोष्टक में बी क्या रखेंगे पाँच, पाँच प्लस सी की कितना रखेंगे नौ बराबर एक जगह कितना रखेंगे तीन प्लस बी की कितना रखेंगे पाँच, कोष्टक बंद प्लस सी की कितना रखेंगे नौ। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा तीन प्लस नौ पाँच 14, नौ पाँच 14 बराबर यहाँ कितने लिखेंगे पाँच तीन आठ अब प्लस नौ, अब 14 और तीन जोड़े कितना आएगा 17, कितना आएगा 17, अब आठ नौ जोड़े कितना आएगा 17। ठीक, इससे हमें क्या पता चले जब तक आपको ये सब नियम नहीं मालूम होंगे तो आप ये बता नहीं सकते कि इसमें कौन सा नियम लगेगा इसमें कौन सा नियम नहीं लगेगा, इसलिए क्या करना है आप लोगों को नियम याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का सी, इसमें क्या कह रहा है तीन गुणे दो बराबर दो गुणे तीन, इसमें कौन सा नियम काम करेगा गुणा का क्रम विनिमय नियम। नियम क्या होता है ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए,
ये नियम सब याद कर लेने, जो तो हमने जितने अभी हमने नियम लिखवाए हैं हर सवाल में, ये सब नियम नोट कर लेने कहीं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 14 का डी क्या कह रहा है, 3 × 5, फिर क्या दिया, 3 × 5 बराबर a × 5 कह रहा है। तो बताइए, तो क्या करना है, a बराबर 3, क्या दिया, a बराबर 3, इनमें इसमें कौन सा नियम काम करेगा, निरसन का नियम। कौन सा, निरसन का नियम। यहाँ लिखेंगे निरसन का नियम। बस यही बताना दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, यही। बस इसको अगर जैसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे 3 × 5 बराबर, एक जगह क्या रखेंगे, 3, 3 दिया ना, 3 × 5 कितना आएगा, 5×3 = 15, 15 बराबर 15। ठीक, कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें, निरसन का नियम। बस ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर, क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर -5, -2, -0, -1, -2, -5 का ना दर्शाना है। क्या करना हमें, दर्शाना है। एक क्या बनाएंगे हम, संख्या रेखा बना लेंगे, इधर एक संख्या रेखा बना ली। ठीक, फिर क्या करना है, बीच बीच हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, इधर 5, इस तरफ जाएंगे माइनस को हो जाएगा, सब जितने होंगे क्या होंगे, माइनस के होंगे। 1, 2, 3, 4, इधर 5, सब क्या होंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब इनमें हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, सब में ये सब क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। अब हमें क्या दर्शाना है, -5 किधर है, ये इधर, इसको हाईलाइट कर देना, इधर कितना है, 5, ये हो गया हमारा। फिर -2 किधर दिया है, इधर दिया है, इसको हाईलाइट कर देना, ये तुम्हारा बी हो जाएगा। फिर कितना दिया है, इधर 0, 0, ये कितना है, सी मान लो उसको। फिर कितना दिया है, 1, इसको हाईलाइट कर दो, इधर कितना आएगा, डी। फिर कितना दिया है, 2, इसको क्या कर देना, ई। फिर क्या दिया, 5, ये तुम्हारा क्या दिया है, 5, इसको आप जो तुम्हारा अच्छा, जो तुम्हारी इच्छा करे उस वो मान लो, ABCD ने मानना हो, जो इच्छा करे वो मान लो, अल्फ़ाबेट के सारे। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।